हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला। सारे प्रश्न आपके लेटेस्ट एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सारे क्वेश्चन को सोल्व करने की आपको आसान ट्रिक भी देंगे, ताकि रीजनिंग के क्वेश्चन को आप कम समय में आंसर दे पाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब कमेंट करेगा राइट आंसर क्या होगा। अब प्रत्येक क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई जरूर करेंगे सोल्व करने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा चेन्नई और तमिलनाडु में जो संबंध है, आपको बताना कि देहरादून के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है उत्तरांचल, दूसरा है झारखंड, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उत्तर प्रदेश। अगर राजधानी आपको याद होगा तो इस प्रश्न को आप इजीली सोल्व कर लेंगे, ठीक है। आप क्या यहाँ संबंध चल रहा है, लॉजिक पैटर्न जो आप इजीली लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए, जिस प्रकार आपका चेन्नई क्या राजधानी है किसका? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का राजधानी आपका जिस प्रकार चेन्नई है, उसी प्रकार आपको बताना कि देहरादून किसका राजधानी है। देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तरांचल या झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी? बताएंगे आप सभी, कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तरांचल की। इस प्रश्न का राइट आंसर ए माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, मिसिंग नंबर प्रश्न एक चैप्टर आता वहाँ से आपको प्रश्न पूछ लिया गया। प्रलुप्त संख्या ज्ञात करें। आपको यहाँ पे एक मिसिंग नंबर है, इस जगह पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, जो आपको ट्राई करना। सबसे पहले इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले आपको ए से जेड तक, सारे ए से जेड तक आपको लेटर का पोजीशन कन्फर्म याद होना चाहिए, तो आप इजीली इस प्रश्न को सोल्व कर लेंगे। देखिए, इस प्रश्न को सोल्व करने की सिर्फ दो विधि है। या तो बाएं से दाएं संबंध देख सकते हैं सारे में, ठीक है, या फिर ऊपर से नीचे इस प्रकार संबंध देख सकते हैं। अब जो नियम लगाना चाहते हैं आप लगा लें, किसी भी नियम के साथ जरूर यहाँ आंसर रिलेशन बनेगा। ट्राई करते हैं। यहाँ देखिएगा, 6 से 10 यहाँ प्लस का 4 हुआ था, ठीक है। 6 से 10 प्लस का 4, 10 से 14 प्लस का 4 हुआ। एम आपका होता 13, 13 से 17 हुआ, इसका मतलब यहाँ भी 4 जुटा है। उसके बाद 17 से हो गया आपका 21, यहाँ भी देख पाएंगे 4 ऐड हुआ है। उसी प्रकार हम नीचे में भी रिलेशन लगा देंगे, ताकि मेरा आंसर इजीली निकल जाए। यहाँ देख पाएंगे ओ 15, 15 ए 19, 15 को 19 लिखा, मतलब प्लस का 4 हुआ। तो 19 में फिर से 4 ऐड कर देंगे। 19 में जब 4 ऐड होगा तो क्या मिलेगा आपका? 23, और 23 के लिए आता है डब्लू, जो कि ऑप्शन नंबर बी में डब्लू दिया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ऊपर नीचे में संबंध देखते तो क्या उसकी मदद से भी आंसर आ सकता था, तो हम ट्राई कर लेते हैं। 6 से हो गया 13, इसका मतलब यहाँ पे देख पा रहे होंगे 7 छो 13, 7 जुटा। 13 से हो गया 15, प्लस का 2 हुआ। उसके बाद यहाँ 10 से हो गया 17, यहाँ भी प्लस का 7 हुआ। उसके बाद 17 से 19, प्लस का 2 हुआ। चलिए ठीक है। एन होता है 14, 14 से हो गया 21, तो 14 से 21 का मतलब 7 ऐड यहाँ भी हुआ। तो यहाँ फिर क्या ऐड कर देंगे, देख पा रहे होंगे ऊपर वाले में सारे 7 ऐड हुआ, नीचे में 2 2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ भी हम 2 ऐड कर देंगे। तो 21 में 2 जोड़िएगा 23 ही आएगा। इसका मतलब इस प्रश्न को अगर आप लेफ्ट राइट से सोल्व करें या फिर टॉप बॉटम ऊपर नीचे से सोल्व करते, आपका आंसर इजीली आ जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एनालॉजी चैप्टर से प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले इसमें आपको एक सिंबल दिया गया होगा, इस सिंबल पे फोकस करना है कि समानुपात, समानुपात आपको कहाँ दिया गया, तो अब ध्यान से देख पाएंगे। सॉरी, इसे थोड़ा सा नीचे से ले लेते हैं। इस जगह पे आपको समानुपात का चिन्ह दिया गया। इसका मतलब यहाँ रिलेशन आपको लगाना है कि इन तीनों नंबर के साथ जो संबंध है, वही संबंध के साथ ये तीनों नंबर लिखा गया, ठीक है। तो फिर आपको बताना है कि 3 नंबर से यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा 3 नंबर के साथ। एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम आपके एग्ज़ाम्स में 2 नंबर्स तक ही पूछे जाते हैं, फिर आपको समानुपात दे दिया जाता है। पर यहाँ 3 नंबर के बाद समानुपात आया है, ठीक है। तो फिर आपको बताना का इस समानुपात के बाद कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न है, थोड़ी सी आप दिमाग लगाएंगे इजीली सोल्व कर लेंगे इस प्रश्न को। तो देखिए,
यहाँ देख रहे हैं कि 11 का स्क्वायर होता है 121, यहाँ 15 का स्क्वायर दिया है 225। देख पा रहे हैं 11 का स्क्वायर 121, आप सब जानते हैं कि घर घर है कील से, 15 15 ये 2 25, 15 का स्क्वायर है, कुछ नहीं था। 11 का स्क्वायर किया है, 11 का स्क्वायर आपका हो जाता कितना, घर घर है कील से 121 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आया 110, हो सकता 121 में से 11 को माइनस कर दिया गया होगा, तो यहाँ पे आ गया 110। इस संबंध को आप समझ लिए। यहाँ क्या था 15, तो 15 का स्क्वायर आपका हो गया कितना, 15 15 ही 225, और 225 के बाद आया कितना 210, तो यहाँ भी सेम नियम लगना चाहिए। 225 में से अगर 15 को माइनस कर देंगे तो आपको 210 मिल जाएगा। नियम क्या था, पहले 11 का स्क्वायर करके यहाँ लिखा गया, 121 में से 11 को माइनस करके 210 आया। उसी प्रकार 15 का स्क्वायर यहाँ लिखा गया, और 225 में से 15 को माइनस करके आपका 210 आ गया। ऑप्शन को आप मैच करवा सकते हैं, किस ऑप्शन में यहाँ पे संबंध को दर्शाया गया। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, तो 9 का स्क्वायर यहाँ 81 मिल गया, 19 का स्क्वायर यहाँ है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, यह स्क्वायर नहीं है 289। 16 का स्क्वायर होता है 256, पर यहाँ लिखा है 255, दो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। उसके बाद 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 9 ही माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 72, पर यहाँ दिया गया 70, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। देखिएगा 19 का स्क्वायर होता है 361, और 361 में से फिर आपको 19 को माइनस करना पड़ेगा, तो देखिए 9 2 11, 5 में से 1 चला गया 4, फिर 342, जो कि यहाँ पे मिल रहा 19 का स्क्वायर 361, 361 में से 19 माइनस कर देंगे 342 आपका मिल जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपके एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे आप सभी। प्रश्न आपको बोल रहा है, दिए गए संख्या संयोजक का जल में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए आपके एग्जाम्स में दो तरह के प्रश्न मिरर इमेज से पूछ लिया जाता। एक मिरर इमेज का प्रश्न रहता, एक वाटर इमेज का प्रश्न। पर यहाँ जो आपके एग्जामिनर जो एग्जाम प्रश्न पूछा है, किसके बारे में पूछा, जल में निर्मित प्रतिबिंब, मतलब यहाँ पे आपका वाटर इमेज का प्रश्न देख पा रहे हैं, जल यहाँ दिखा गया। तो वाटर इमेज में कहता है ऊपर वाला नीचे में बदलता है, क्या है ऊपर नीचे में सिर्फ चेंज होता है, जो ऊपर वाला आपको रहेगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और जो नीचे रहेगा वो आपका ऊपर चला जाएगा। सिर्फ एक नोट, पहला नोट क्या करा, ऊपर वाला नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा। दूसरा इसमें क्या होता है, बाएं दाएं में इसमें चेंज नहीं होता, दायां और बायां में नो चेंज, ठीक है। यहाँ पे हम कटकुट कर देते हैं, इसका मतलब बाएं और दाएं में चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ ऊपर वाला नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ठीक है। इसकी मदद से आप अपना आंसर इजीली दे पाएंगे। दो नोट को आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं कि अगर एग्जाम्स में आपके वाटर इमेज का प्रश्न आता है तो आप किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए 8 का ऊपर नीचे सेम है, तो सबसे पहले 8 का ही मानचित्र बनेगा, चलिए ठीक है। ये फिर ले सकते हैं कि 8 का नीचे वाले थोड़ा सा बड़ा रहता है, ये वाले भाग नीचे वाले, तो बड़ा अगर नीचे है तो ये बड़ा ऊपर जाएगा। यहाँ देखिएगा नीचे है, यहाँ बड़ा ऊपर है, यहाँ नीचे है, यहाँ नीचे, इसकी मदद से आप कंफर्म नहीं कर सकते। अगला पॉइंट पे आप चलिए 9 है, तो ध्यान से देख पाएंगे ये जो सर्कल है ऊपर है, इसका मतलब ये सर्कल नीचे आ जाएगा, और ये जो नीचे है बाएं की तरफ, ये बाएं की तरफ रहेगा लेकिन ऊपर चला जाएगा। 9 इस प्रकार आपका बन जाएगा। यहाँ पे 6 की आकृति दी गई थी, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9 इस आकृति में, चलिए ठीक। उसके बाद किसकी बनेगी 6 की, तो 6 आप ध्यान से देख पा रहे हैं इस फॉर्म में। देखिए सर्कल नीचे है, इसका मतलब सर्कल ऊपर जाएगा, और जो ऊपर है दाएं की तरफ वो दाएं की तरफ रहेगा पर नीचे आ जाएगा। 6 आपका इस प्रकार बन जाएगा। देखिए 6 ऊपर सर्कल है दाएं की तरफ, ऊपर सर्कल दाएं की तरफ, सर्कल बाएं लेफ्ट 9 की आकृति ले ली गई। देखिए यहाँ ये आपका 6 का प्रतिबिंब नहीं बना रहा, इसलिए ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट गलत हो गया। उसके बाद फिर किसकी आकृति बनेगी 5 की। तो आप यहाँ से अब 2 ऑप्शन जब आपके गलत हो गए तो ये दोनों ऑप्शन को मिला लीजिए कि कहाँ सेम मैच कर रहा। देखिएगा तो 5 यहाँ भी सेम है, 5 यहाँ भी, दोनों की आकृति सेम है। अगर 4 की बात करें तो 4 यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। डिफरेंस हमें 2 में नज़र आ रहा है, तो हम डायरेक्ट 2 की हम प्रतिबिंब देख लेते हैं किस प्रकार यहाँ 2 की प्रतिबिंब बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो सर्कल है ऊपर है,
वो सर्कल नीचे रहेगा, ठीक है। अब कर्व लिया किधर, दाएं की तरफ कर्व है, इसका मतलब एक कर्व भी लेगा दाएं की तरफ, और ये जो दाएं जा रहा है ये दाएं ही जाएगा, कर्व दाएं से लेते हुए दाएं जाएगा, दाएं से लेते हुए दाएं जाएगा। यहाँ कर्व दाएं बाएं से लेते हुए आया। देखिए अगर यहाँ दो की आकृति दाएं है तो बोले दायां बायां में चेंज नहीं होना चाहिए, दाएं ही कर्व रहेगा, पर ऊपर है कर्व जो नीचे आ जाएगा। यहाँ देखिए दाएं बाएं की तरफ कर्व ले लिया, इसलिए ऑप्शन आपके गलत हो गए, दाएं की तरफ कर्व इधर है। जब 3 ऑप्शन गलत है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करेंगे आप सभी वीडियो पहुँच कर, हमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर हम इस वीडियो पे अगर रुकते हैं तो, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो पहुँच कर बना सकते हैं क्वेश्चन। कोई आपका जीडी का पूछा हुआ प्रश्न है, कराइए। किसी निश्चित कूटभाषा में SHEER को इस फॉर्म में लिखा गया है और नाइट NIGHT को इस फॉर्म में लिखा गया, तो आपको राइट RIGHT के बारे में बताना है। ट्राई करेंगे आप सभी। देखिए आपका एस 19 यहाँ लिखा 21, इसका मतलब हो सकता है 2 जोड़ा गया होगा। एच आपका 8 नंबर पे आता, 8 से 10 2 जोड़ा गया। ये आपका 5 है, 5 के लिए यहाँ 2 आया है, फिर ये है 5, 5 के लिए 2 आया है, फिर और 18, 18 से हो गया 20, इसका मतलब 2 यहाँ भी जुड़ रहा। आप ध्यान से देख पाएंगे तो ई के लिए आया 2 2, इसका मतलब आप वॉवेल जानते होंगे, AEIOU। ए आपके फर्स्ट नंबर पे आता है, ये आपका सेकंड नंबर पे, आई आपका थर्ड नंबर पे, वो आपका फोर्थ नंबर पे, यू आपका फिफ्थ नंबर पे। इसके बेस पे प्रश्न को उठाया गया। ध्यान से देख पाएंगे तो ई आपके वॉवेल में दूसरे नंबर पे आता है, और ई के लिए यहाँ 2 2 आया है, और जितने भी कॉन्सोनेंट थे कॉन्सोनेंट के साथ यहाँ प्लस का 2 हुआ है, कॉन्सोनेंट के साथ क्या हुआ है, प्लस का 2 किया गया है। जैसे एस आपका कॉन्सोनेंट है, 19 में 2 जोड़ के 21 लिखा गया। एच कॉन्सोनेंट, एच 8 नंबर पे आता, 8 2 10 लिखा गया। ये आपका वॉवेल है, ये आपका वॉवेल है, पर वॉवेल दूसरे नंबर पे ई आता है, इसलिए ई के लिए यहाँ 2 2 लिखा गया। और आपका कॉन्सोनेंट है तो 18 18 2 20। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप समझ पा रहे हैं। उसी प्रकार इन आपका क्या हो जाता है, कॉन्सोनेंट, तो इन 14 में 2 जुटेगा तो देख पा रहे होंगे 16। उसके बाद आई के लिए यहाँ 3 आया, तो देखिए आई आपके तीसरे नंबर पे आते हैं वॉवेल में, इसलिए यहाँ 3 लिखा गया। जी आपका क्या हो जाता है कॉन्सोनेंट, तो 2 जुटेगा, तो 7 में 2 जोड़कर 9 लिख दिया गया है। एच आपका कॉन्सोनेंट है तो 2 जुटेगा, 8 2 10 हो गया। टी आपका कॉन्सोनेंट है तो 2 जोड़कर 22 लिख दिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर कॉन्सोनेंट है 2 जोड़ेगा, और 18 में 2 जोड़िएगा 20। सबसे पहले मेरा 20 आएगा, 20 ऑप्शन नंबर सी में है और बी में। 2 ऑप्शन 19 से स्टार्ट था, दोनों ऑप्शन को हम एलिमिनेट गलत कर देते हैं। उसके बाद फिर आई, आई आपका क्या है, वॉवेल है, तो इसका मतलब आई के लिए तीसरे नंबर पे आई आता है, उसके मतलब 20 के बाद आपका 3 आएगा, और 20 के बाद 3 ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है। अब 20 के बाद 1 नज़र आ रहा है या फिर 11 मान सकते हैं, जो कि गलत है। इसके बाद मेरा 3 मिलना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। देखिए कितना कंसेप्चुअल प्रश्न आपके कांस्टेबल के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपको लग रहा होगा कि लेवल थोड़ा हाई है ये, अब थोड़ा टफ प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्जाम्स को इजीली कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। बताएंगे इस प्रश्न को राइट आंसर क्या होगा, तभी इन प्रश्नों को आप सोल्व कर पाएंगे। जो फिर लेटर का पोजीशन आपको याद होना चाहिए कन्फर्म, तभी आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। देखिए ट्राई कर देखते हैं। यहाँ पे देखिए सी आपके 3 नंबर पे आते हैं, एच आपके 8 नंबर पे आता है, इसका मतलब 3 से हम देखें कि 8 हो गया, इसका मतलब प्लस का 5 हुआ है। 8 से हो गया 13, 8 5 13, फिर से 5 जुटा है। 13 से हो गया 18, 13 5 18, फिर से 5 जुटा है। इसका मतलब पहले लेटर में सारे में 5 5 जुट कर आगे आई है। 3 में 5 जोड़ के 8 आ गया, 8 में 5 जोड़ा एम आया, 13 आया, 13 में 5 जोड़ेगा 18, और 18 लेटर का पोजीशन आधा है, तो हम जो नंबर बोल रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे कि नंबर किसके बेस पे हम बोल रहे हैं। सी आपके 3 नंबर पे आता, एच आपके 8 नंबर पे आता, एम 13 और 18, तो 3 से 8 5 जुटा, 8 से 13 5 जुटा, 13 से 5 18 हो गया। तो 18 में जब हम 5 जुटेंगे तो 18 5 23, पहला लेटर मेरा डब्ल्यू आएगा। यहाँ यू था, ऑप्शन ए आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ एक्स था, ऑप्शन ए भी गलत हो गया,
ऑप्शन सी में W है, ऑप्शन नंबर डी में V था, ये ऑप्शन भी गलत। इसका मतलब कन्फर्म है कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन सिर्फ सी ही है जो W से स्टार्ट है। मन है तो इस क्वेश्चन को स्किप करके आप एग्जाम्स में आगे बढ़ सकते हैं, आपका राइट आंसर मिल गया। अगर ऑप्शन के थ्रू गए तो अब आप पूरा यहाँ पे आप सोल्व करते उसके बाद ऑप्शन एग्जाम में मैच करवाएंगे तो आपको यहाँ टाइम वेस्ट हो सकता था। इसलिए हम बोले कि थोड़ा सा हम यहाँ क्या ऑप्शन की मदद लिए मेरा आंसर कम समय में आ जाता। एग्जाम में जब भी आप बनाएं क्वेश्चन ऑप्शन की मदद जरूर लें। मन है कि आप सोल्व करेंगे इसे तो आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे इस पे चलते हैं, यू आपके 21 नंबर पे आता है, क्यू 17, 21 को 17 लिखा है तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं माइनस का 4 हुआ, ठीक है। उसी प्रकार 17 से हो गया 13, 17 से 13 इसका मतलब फिर से माइनस का 4 हुआ, फिर 13 से हो गया 9, फिर से माइनस का 4, तो 9 में से फिर हम 4 पीछे जाएंगे, तो 9 में से 4 पीछे जाएंगे तो 5 बचेगा, 5 के लिए आएगा ई, जो कि ई यहाँ पे दिया गया। आगे भी मैच करवाएंगे तो ये आपका टीम मिल जाएगा, ये आपका काम रहा। इसमें क्या लॉजिक चल रहा है जो, ठीक है। क्वेश्चन को स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कीजिए। प्रश्न दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ट्रायंगल्स की काउंट करना है आपको। काफ़ी छोटा प्रश्न है, ऑप्शन भी मैक्सिमम 10 तक है, आप इजीली काउंट कर पाएंगे। और आप कॉन्सेप्ट भी अगर आपको याद नहीं है तो देखिए काउंट करते हैं। सबसे पहला ट्रायंगल्स आपको ये नज़र आ रहा होगा फर्स्ट, उसके बाद ये तो ट्रायंगल्स है नहीं, ये भी ट्रायंगल्स है नहीं, ये भी ट्रायंगल्स है नहीं। ट्रायंगल्स किसे बोलते हैं? जिसकी 3 कॉर्नर। ये आपका फर्स्ट हो गया इस वाले बेस पे, उसके बाद इस वाले बेस पे एक बनेगा इसी कॉर्नर के साथ, इस वाले बेस पे दूसरा ट्रायंगल्स, और इसके बाद इस वाले बेस पे बनेगा आपका इस ऊपर वाले कॉर्नर के साथ तीसरा ट्रायंगल्स। उसके बाद नीचे वाले बेस के साथ ऊपर वाले कॉर्नर के साथ बनेगा आपका चौथा ट्रायंगल। 4 हो गया आपके, एक इस वाले बेस पे आ गए, एक दूसरा इस पे, तीसरा इस वाले बेस पे, चौथा इस वाले बेस पे। 4 ट्रायंगल उस साइड हो गया। उसके बाद ये आपका पाँचवा ट्रायंगल हो गया इस वाले कलर के साथ, ब्लू वाले पेन के साथ, और उसके बाद इसके राइट की तरफ एक बन रहा है छठा, और 5 और 6 की मदद से बनेगा एक 7वां ट्रायंगल। 7 ट्रायंगल्स हो गए आपके। उसके बाद 7 हो गया। अगर इस पूरा बड़ा वाला लेंगे तो ये 8 होगा, पर ये 8 नहीं माना जाएगा क्योंकि वो 4 की संख्या में काउंट हो चुकी है बाहर बड़े वाली आकृति, ठीक है। उसके बाद पूरे को मिलाएंगे तो एक बड़ा सा आकृति यहाँ बनता आपको नजर आएगा। 7 और 1 क्या हो जाएगा? 8। 8 ट्रायंगल्स हो गए। उसके बाद और कहूँ भी काउंट हो रहा है जो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर काउंट हो रही है तो फिर आप उसे भी ऐड कर लेंगे। हमें नहीं लग रहा है आप कहूँ भी किसी आकृति ट्रायंगल्स की अलग निर्माण हो रहे हैं। इस आकृति में टोटल 8 ही ट्रायंगल्स है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न आपको दिया गया है, कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका निम्नलिखित आकृति में दिखाया गया। अनफोल्ड होने पर यह पेपर कैसा दिखेगा? अनफोल्ड का मतलब, फोल्ड मतलब होता है बंद करना, अनफोल्ड मतलब खोलना। जब इसे खोलेंगे तो कैसा? एक सर्कल था, उसको बीच से काटा गया और उसके बाद इस सतह पे लाया गया। इस पर टोटल 2 सतह होगी। उसके बाद फिर से यहाँ से काट कर ये इस सतह पे लाया गया। इसका मतलब इसमें टोटल 4 सतह हुई। उसके बाद यहाँ पे एक कटिंग दिया गया है कॉर्नर का, एक यहाँ पे आयत के अर्ध आकृति दी गई है। तो आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन, जब इसे हम खोलेंगे तो सबसे पहले तो ए वाले शेप खुलेगा, उसके बाद ये पूरा शेप आपका ए वाले शेप में खुलेगा। तो आपको बताना जब हम खोलेंगे तो कैसा चित्र हमें दिखाई देगा। तो देखिए सबसे पहले ए वाले ऊपर जाएगी आकृति, तो एक कॉर्नर यहाँ बनाएगा, ठीक है। उसके बाद ए वाली आकृति जो ई हाफ लाइंस की तरफ है, ई ऊपर वाली हाफ लाइंस के ऊपर बनाएगा। देखिए ए वाले एक चित्र बना रहा है, ये पूरा, यहाँ भी पूरा बना रहा है ये वाले चित्र, यहाँ पे ये बना रहा है, यहाँ पे भी बना रहा है। चलिए ठीक है। उसके बाद ए वाले चित्र जब ये पूरा फोल्ड होकर अनफोल्ड होकर इधर आएगा, ए वाले चित्र आपका राइट की तरफ भी इधर बनाएगा, ठीक है। एक ही बनाएगा, बीच में ए सिर्फ इधर आ जाएगा। यहाँ देखिएगा तो 3 आकृतियाँ, बीच में कैसे आएगा? सिर्फ ए वाले एक इधर आएगा, 2 कोई रहेगा, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद ए वाली जो हब था ये पूरा इधर आएगा, तो फूल एक इधर आकृति बनेगी आयत का शेप, और एक फूल इधर आयत का शेप बनाएगा, आयत का शेप, ठीक है।
यहाँ तो ऑप्शन गलत हो गया आपका। चलिए ठीक है, ये वाले आकृति बना रही, यहाँ भी आयत का शेप, यहाँ भी। चलिए ठीक है, यहाँ देखिएगा तो बड़ी सी रेखा ऊपर की तरफ है, बड़ी सी की रेखा आपकी पड़ी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पर हाफ इधर था और हाफ इधर, इसका मतलब बड़ी सीधा पड़ी है, यहाँ ऊपर की तरफ था, इसलिए ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी पे अगर जाएंगे तो आप ध्यान से देख पाएंगे इजीली। इसे थोड़ा सा क्वेश्चन को साफ क्लियर कर देते हैं। देखिए ऑप्शन आपका बी या फिर सी राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, दोनों में सेम आकृति बना रहे, पर ध्यान से देख पाएंगे ये जो कॉर्नर है, ठीक है, या फिर इसका जो इस कॉर्नर को अगर मानते हैं तो क्या ये आयत के सामने जस्ट राइट की तरफ आकृति है। यहाँ देखिएगा तो आयत के एकदम बीचों बीच में घुसा दिया इसको। ठीक है, इसको रहना चाहिए, इस रेखा को इधर राइट की तरफ। यहाँ ध्यान से देख पाएंगे तो यहाँ पे आकृति राइट की तरफ दूर दिया गया है, थोड़ा सा दूर दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ देखिएगा तो इस कॉर्नर से जस्ट सामने आया, तो यहाँ भी देखिए जस्ट सामने आया। यहाँ देखिएगा तो दूर कर दिया, ऑप्शन नंबर बी में आपका दूर है। ध्यान से देख पाएंगे तो इसके रेखा के सामने नहीं है, इसका मतलब दूर आएगा नहीं, क्योंकि जब इसके जस्ट सामने ये वाली आया है कटिंग, तो यहाँ कटिंग भी जस्ट सामने आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बताना कि यहाँ श्रृंखला चलाएगा, श्रृंखला में कौन सा ऑप्शन आएगा सही। 18 के बाद आया 3, 3 के बाद 36, 36 के बाद 6, 6 के बाद 54, 54 के बाद 9। तो नेक्स्ट नंबर आपको बताना। देखिए 18 है, सॉरी पेन्स को चेंज करते हैं। 18, 18 से 3, 3 से 36, 36 से 6, 6 से आपका हो गया 54, 54 से हो गया 9, 9 से हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। बताइए, आप सभी कमेंट करेंगे। देखिए इसमें अल्टरनेट नंबर देखते हैं तो बड़ी दिखाई दे रहा है, एक छोटी है, छोटी यहाँ, छोटी यहाँ, ये बड़ी है तो ये बड़ी है, एक नंबर छोड़ के, फिर एक नंबर छोड़ के यहाँ बड़ी है। तो इसमें हो सकता है दूसरी चलाया गया होगा, तो हम बड़ी बड़ी के पहले साथ देख लेते हैं। 18 दूनी 36, उसके बाद 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो यहाँ फिर से 18 चौके 72 आएगा, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं तो 3 दूनी 4, फिर 3 तिया 9, फिर 3 चौ 12, यहाँ आएगा 4 बार में। पर आपको यह पता करना, इसका मतलब 18 का 4 गुना आएगा 72, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे आपसे भी। प्रश्न आपसे कह रहा है 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है और एक भिन्न है। उस संख्या युग्म का चयन करें जो भिन्न है। देखिए इसमें 4 आपको ऑप्शन दिया गया, जिसमें 3 ऑप्शन आपका किसी नियम के अनुसार सेम है और एक अलग है। उस अलग ऑप्शन की पहचान करना है आपको। आपके रेलवे का पूछा हुआ प्रश्न। देखिए 68, 19, इसका स्क्वायर क्यूब तो ये है नहीं, इसके मल्टीपल्स के आसपास 23 का भी स्क्वायर करेंगे काफ़ी बड़ी हो जाएगी, यहाँ 84 है। इसका मतलब इसके आसपास आप मल्टीपल उठाकर इस प्रश्न को बना सकते हैं। जैसे 19 के 68 के आसपास कोई मल्टीपल्स ढूंढिए, इससे एक बार ज़्यादा पढ़ लीजिए या फिर एक बार इसके कम पढ़कर आप इससे इजीली आंसर बना सकते हैं। जैसे 19 का 4 बार हम मल्टीपल पढ़ लेते हैं, तो 19 चौक कितना हो जाएगा, 19 चौक 76 हो गया आपका। 76 से अगर 68 पे जाना चाहते हैं तो आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, 8। अगर 8 इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको 68 मिल जाएगा। चलिए ठीक है, क्या किए हैं, 4 बार मल्टीपल करके 8 माइनस करना पड़ा। ऑप्शन बी को हम मैच करवा लेते हैं। 23 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 23 को हम 4 बार मल्टीपल करेंगे और जो भी आएगा कितना हो जाएगा, 23 चौके आपके 92 हो जाएंगे। और 92 से क्या माइनस करना पड़ेगा, ऊपर अगर 8 माइनस किए 8 यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस कर देंगे, 8 4 12, यहाँ मतलब 84 बच रहा है, जो कि 84 यहाँ भी है। दोनों जगह देख पा रहे होंगे सेम नियम लग गया। इसका 4 गुना करके 8 माइनस किया 68 आ गया, 23 का 4 गुना करके 8 माइनस किया 84 आ गया। उसके बाद 13 है, तो 13 का 4 गुना करेंगे 13 चौक 52। ठीक है, 52 में से 8 माइनस करेंगे तो आप ध्यान से देख पाएंगे 90 नहीं आएगा। यहाँ 90, तो 52 से जब 8 माइनस करेंगे तो आप 52 से भी नीचे आने चाहिए, पर यहाँ 90 है। इसका मतलब हो सकता है ऑप्शन नंबर सी ही मेरा राइट आंसर हो। पहले डी को हम मैच करवा लेते हैं। 17, तो 17 को फिर
17 चौ आपके हो गए 68। 68 में से आपको 8 माइनस करना पड़ेगा। 68 में से जब आप 8 माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 60। 60 जो कि दिया गया है। इसका मतलब 3 ऑप्शन क्या था, सेम, ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल अलग है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छे लगता हो वीडियो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।